तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डायलॉग राइटिंग। जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये बेसिक सेमेस्टर के इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम डायलॉग राइटिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ ज़्यादा डाटा नहीं है। मैंने अपनी बुक से ये इमेज लिया है, जिसमें करीब 7 से 8 लाइन का ही हमें डाटा मिला है। उसके माध्यम से ही हमें इन सभी क्वेश्चनों को करना है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, इसको मैं स्पष्ट करूँगा और इसके द्वारा किस प्रकार की जानकारी राइटर या जो क्वेश्चन बनाने वाला है हमसे प्राप्त करना चाहता है, और एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इन सब की बात करेंगे। डायलॉग राइटिंग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो सकता है, ये हो ही रहा है अगर आप ध्यान देंगे। डायलॉग यानी डाई मतलब आप लोगों ने कभी न कभी पढ़ा होगा। डाई मतलब जब दो चीज़ें होती हैं या दो चीज़ों का कार्य क्रियाकलाप किसी भी प्रकार से होता है, तो उसे डाई कहते हैं। आई लॉग लॉग मतलब कुछ बातें। तो डायलॉग मतलब यानी दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई है, उसे ही हम डायलॉग के तौर पर ले सकते हैं। तो यानी जो डायलॉग राइटिंग है, यानी डायलॉग लिखने की या डायलॉग बोलने की क्या परफेक्ट वे होता है, क्या सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसी को हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। दोस्तों, ये जो हमारा पेपर है, ये बेसिकली पूरा प्रैक्टिकल के तौर पे आप लिख सकते हैं। एक प्रकार से जो भी आपके पास सोसाइटी में ज्ञान है, उसको आपको ग्रैस्प करना है और पेपर में शब्दों के माध्यम से व्यय करना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आएगी। क्योंकि हम बेसिकली अब सभी प्रकार की मूवियाँ देखते हैं, तो कुछ करना नहीं है, हमें बस बताना है मूवी बनी किस प्रकार से, किस प्रकार से डायलॉग का वहाँ पर गठन हुआ है, किस प्रकार से कैरेक्टर हैं, किस प्रकार से रिव्यू देना है। सब इनडायरेक्टली सब हम जानते हैं, बस हमारे पास वर्ड्स की कमी है और सिस्टमेटिक वे नहीं है कि किस प्रकार से इन सबको व्यक्त करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट किया जाए और इसको समझने की कोशिश किया जाए। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, डायलॉग राइटिंग यानी किस प्रकार से डायलॉग लिखा जाता है, इसके बारे में दिया है। डायलॉग राइटिंग इज़ अ पावरफुल literary tools that breathe life into character and enhance the narrative flow of story। यानी कि डायलॉग राइटिंग एक बहुत ही शक्तिशाली लिटरेरी टूल है, एक साहित्य तकनीक है दैट ब्रीथ इनटू कैरेक्टर्स, जो कि कैरेक्टर के बीच एक प्रकार से सांस के तौर पे काम करती है, यानी कैरेक्टर को जीवन देती है। एंड इन्हांसेस द नैरेटिव फ्लो ऑफ स्टोरी। और नैरेटिव फ्लो ऑफ स्टोरी का मतलब है जो स्टोरी का फ्लो होता है, जो नरेशन का वे होता है, उसको बढ़ा देती है, उसको इन्हांस कर देती है through conversation between character. Writer can convey emotions, reveal personalities and drive the plot forward। कन्वर्सेशन के माध्यम से कैरेक्टर राइटर कैन कन्वे इमोशन। ओके, तो इसका मतलब है राइटर कैरेक्टर के माध्यम से अपने इमोशन को कन्वे करता है, रिवील पर्सनालिटीज़ एंड ड्राइव द प्लॉट फॉरवर्ड। और यानी जो पर्सनालिटी का मतलब यहाँ पर है कि जो भी वो कन्वे करना चाहता है एक कैरेक्टर के माध्यम से, उसको रिवील करता है, उसको एक्सप्रेस करता है एंड ड्राइव द प्लॉट फॉरवर्ड। और जो प्लॉट है, जो उसका थीम बनाया गया, यानी जो कहानी है, उसको वो आगे की तरफ खींचता है, बढ़ाता है। Well crafted dialogue not only engages readers but also serves as a dynamic vehicle for expressing ideas and building connections between characters। वेल क्राफ्टेड डायलॉग, इसका मतलब है कि एक अच्छे प्रकार से निर्मित किया हुआ डायलॉग केवल रीडर्स को इंगेज ही नहीं करता, बल्कि एक डायनामिक मतलब गतिशील वाहन के तौर पर एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ को व्यक्त करता है और बिल्डिंग कनेक्शन बिटवीन कैरेक्टर्स, और कैरेक्टरों के बीच में यानी पात्रों के बीच में एक कनेक्शन का निर्माण करता है। यानी कि इसका पूरा देखेंगे तो एक अच्छे प्रकार से निर्मित किया गया डायलॉग केवल रीडरों को इंगेज नहीं करता है, बल्कि वह एक डायनामिक तरीके से, डायनामिक साधन के रूप में एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ का आदान प्रदान करता है और कनेक्शन उत्पन्न करता है कैरेक्टरों के बीच में। ओके, तो इन दिस आर्टफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इस कला से परिपूर्ण
एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन में नुआंसेस ऑफ लैंग्वेज, tone and timing play pivotal role in creating authentic and compelling dialogue that resonate with the audience. इस आर्टफुल कला के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है नाउंसेस ऑफ टोन्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की बारीकियों पे, टोन पर और टाइमिंग प्ले, और जो प्ले का टाइमिंग परफेक्ट होता है उसके उस पर पिवोटल रोल इन क्रिएटिंग ऑथेंटिक, और जो भी उसमें उसका रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है, वो इसको ऑथेंटिक बना देता है और कंपेलिंग डायलॉग दैट रेजोनेट विद ऑडियंस। जो भी उसका रोल होता है इसको ऑथेंटिक और डायलॉग पर जो उसका जोर देना होता है, यानी किस प्रकार से डायलॉग को एक सच्चाई के तौर पर व्यक्त करना, ये सब ऑडियंस को कनेक्ट करता है उस कैरेक्टर के माध्यम से और उसको बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। तो बेसिकली यही इसका मीनिंग है। वर्ड बाय वर्ड तो आप इसका मीनिंग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, कुछ न कुछ वर्ड का मीनिंग आपको अलग मिलता है। तो बेसिकली यही कहा गया है कि डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अगर हिसाब से मुझे परिभाषा देनी रहे अगर मोटे तौर पर, तो यही बोलूँगा कि डायलॉग जो राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक प्रकार से ये सास का काम करती है कैरेक्टर के बीच में स्टोरी को रिवील करने के लिए, स्टोरी को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी जो राइटर हैं उनकी जो छिपी हुई भावनाएं हैं बेसिकली वो फिल्म में या किसी भी प्रकार के वर्क में या स्क्रीन प्ले पर किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, वो इसी प्रकार से व्यक्त करेंगे कि कैरेक्टर को किस प्रकार से अट्रैक्टिव बनाया जाए, प्रैक्टिकल बनाया जाए, ताकि रीडर्स जो भी हैं, व्यूवर्स जो भी हैं, वो इसको पढ़ें, इसको देखें और ऐसा सोचें, अज्यूम करें कि ये सब रियल है। अगर ऐसा रीडर्स और कैरेक्टर्स व्यूवर करने लगें तो इसका मतलब राइटर सक्सेसफुल है। तो ये कैसे होगा? एक स्ट्रॉन्ग डायलॉग के द्वारा ही, कि इस प्रकार से जो भी परफॉर्मर है इस प्रकार से परफॉर्म करे, इस प्रकार से डायलॉग बोले, ऐसा लगे कि नहीं ये डायलॉग नहीं है, ये एक प्रकार से रियल लाइफ है जो कि किसी पे हुआ है, या जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ से गुजर रहा है। तो इसको ही डायलॉग राइटिंग कहते हैं, यानी ऐसे वे में आप कुछ व्यक्त कीजिए जो कि रियल लगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ इस डायलॉग राइटिंग के माध्यम से। तो बेसिकली आपको एक मोटी समझ आ गया होगा। बेसिकली आप सब लोग जानते हैं इस डायलॉग राइटिंग के बारे में। बस क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई सटीक वे नहीं पता है। तो इसके माध्यम से मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ वे पा गए होंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार के अगर क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाए कि डायलॉग राइटिंग क्या है और क्यों इसको महत्वता दी जाती है, तो आप लिख लेंगे कि एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की यही एक माध्यम है जिसके द्वारा जो राइटर होते हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप नहीं लिख सकते हैं। बेसिकली आप लिख सकते हैं, आपको बस थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लिया जाए। How can incorporating subtext enhance the depth and complexity of characters interactions in a dialogue, and what techniques can writers employ to effectively convey underlying emotions or motives without explicitly stating them? इस क्वेश्चन का मतलब है किस प्रकार से हाउ कैन इनकॉर्पोरेटिंग सब टेक्स्ट इनहेंस द, किस प्रकार से सभी सब टेक्स्टों यानी जो टेक्स्ट होते हैं उनको शामिल करके इनहेंस द डेप्थ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर इंटरेक्शन इन डायलॉग, किस प्रकार से शामिल किए गए सभी टेक्स्ट डायलॉग में कैरेक्टर के इंटरेक्शन की जटिलता और गहराई को बढ़ाते हैं। यानी किस प्रकार से एक डायलॉग में कैरेक्टर के जो इंटरेक्शंस होते हैं, यानी जो वार्तालाप होते हैं, जो उनका कोऑर्डिनेशन होता है, वह उनकी जटिलता को, यानी उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसको और उसकी गहराई को बढ़ाता है, यानी इन्हांस करता है। एंड व्हाट टेक्निक्स कैन राइटर एम्प्लॉय टू effectively convey underlying emotions or motives without explicitly uh, uh, stating them? किस प्रकार की टेक्निक्स राइटर बेसिकली एम्प्लॉय करता है, यानी यूज करता है
टू इफ़ेक्टिवली कन्वे अंडरलाइंग इमोशन, जो उसकी इमोशन है, जो छिपी हुई इमोशन है, जिस स्टोरी के माध्यम से जो अपनी इमोशन को व्यक्त करना चाहता है, या जो उसका मोटिवेशन है उसको किस प्रकार से व्यक्त करना चाहता है, उसके लिए किस तकनीक का प्रयोग यानी टेक्निक का प्रयोग करता है, विदाउट एक्सप्लिसिटिंग स्टेटिंग देम, बिना उस मोटिव को बताए हुए। यानी जो मेरी जो हिडन फीलिंग है, मैं सैड फील कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैंने अभी अभी क्या सीखा, उसको अगर मैं किसी स्क्रीन पर प्ले करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट बता कर न उसे किसी वर्क के द्वारा किस प्रकार से मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, किस प्रकार से मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ उस चीज़ को दूसरे तक पहुँचाने पे, कि मुझे क्या फील हुआ था और मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं किस टेक्निक का प्रयोग राइटर करता है कि रियलिटी, वो जो भी मोटिव्स, उसका जो मोटिवेशन है या जो भी प्लॉट है वो बताना चाहता है, तो टेक्निक का जो प्रयोग करता है वो क्या होती है उसके बारे में बताना है। यानी इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो यह है कि हाउ कैन इनकॉर्पोरेटिंग सब टेक्स्ट इन्हांस, किस प्रकार से शामिल किए गए सभी जो टेक्स्ट होते हैं वो किसी डायलॉग में कैरेक्टर के इंटरेक्शन की जटिलता और डेप्थ को बढ़ाते हैं। यानी जो कैरेक्टर होता है बेसिकली, इस क्वेश्चन का सिंपल से मीनिंग अगर ज्ञात किया जाए तो इसका एक क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला जो मीनिंग है, किस प्रकार से एक डायलॉग में कैरेक्टर का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसकी जटिलता और यानी कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी गहराई को सब टेक्स्ट के शामिल किए करने के द्वारा करके इसके इन्हांस को बढ़ाता है। यानी वो किस प्रकार से बढ़ाता है इसके इन्हांस को, उसको बताइए। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि किस टेक्निक के द्वारा इफ़ेक्टिवली कन्वे, यानी जो राइटर हैं वो अपने भावनाओं को, मोटिव्स को कन्वे करती हैं एक प्रकार से बहुत ही स्ट्रांग वे से, विदाउट एक्सप्लेटिंग, बिना रियलिटी बताए हुए। उस तकनीक के बारे में बताइए, उस टेक्निक के बारे में बताइए। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये जो कहीं न कहीं ये जो सभी जो क्वेश्चन जो हेडिंग्स हैं इसके लिए परफेक्ट बैठ रहे हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग सबटेक्स्ट इनटू डायलॉग इज़ अ पावरफुल टूल दैट अलाउज राइटर टू ऐड डेप्थ एंड कम्प्लेक्सिटी टू कैरेक्टर इंटरेक्शन। जो सबटेक्स्टों को यानी जो टेक्स्टों को शामिल करने का जो कला होता है इनटू डायलॉग में, इज़ अ पावरफुल टूल दैट अलाउज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जो अलाउ करता है राइटर टू ऐड डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, गहराई और जटिलता को शामिल करने के लिए, टू कैरेक्टर इंटरेक्शन, जो कैरेक्टर का इंटरेक्शन होता है यानी कैरेक्टर की वार्तालाप होती हैं उसमें। सबटेक्स्ट रिफर्स टू द अंडरलाइंग मीनिंग और मैसेज कन्वेड इनडायरेक्टली। जो सबटेक्स्ट होता है यानी सबटेक्स्ट का अगर मतलब समझें तो इस प्रकार से बातों को घुमा फिरा कर कहना कि जो रीडर हैं या व्यूवर हैं वो रियल मीनिंग को समझ जाएं। तो यही मतलब है इसका सबटेक्स्ट का। सबटेक्स्ट रिफर्स टू द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ मैसेज कन्वेड इनडायरेक्टली, यानी सबटेक्स्ट जो होता है वो छुपी हुई मीनिंग को इनडायरेक्टली तौर पर व्यय करता है, यानी उसको कन्वे करता है बीनीथ द सरफेस ऑफ स्पोकन वर्ड। यानी बीनीथ मतलब नीचे, द सरफेस ऑफ वो स्पोकन वर्ड यानी बोले गए शब्दों के माध्यम से। यानी इसका पूरा मतलब हो गया बोले गए शब्दों के माध्यम से जो सबटेक्स्ट होता है वो छुपी हुई हिडन मीनिंग को या मैसेज को कन्वेट करता है इनडायरेक्टली तौर पे। दिस लिटरेरी डिवाइस कैन ग्रेटली इनरिच स्टोरी टेलिंग बाई प्रोवाइडिंग नाउंसेंस, इंट्रीग एंड सेंस ऑफ रियलिज्म टू कैरेक्टर इंटरेक्शन। यह लिटरेरी डिवाइस बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यानी ग्रेटली तौर पर इनरिच करती है, यानी बहुत ही स्पष्टता लाती है, एक प्रकार से अच्छा बनाती है स्टोरी टेलिंग को बाय प्रोवाइडिंग नाउंसेंस, क्योंकि उसमें बारीकियों का ध्यान रखा जाता है, इंट्रिग का ध्यान रखा जाता है और इसमें सेंस ऑफ रियलिज्म का प्रयोग होता है। ऐसा लगता है कैरेक्टर रियल है और सब कुछ रियल है अगर इस डायलॉग के माध्यम से। ओके, लेट्स delve into how incorporating subtext can enhance depth and complexity in a dialogue and explore techniques writer can use to convey underlying emotions or motives without explicit state। जो यहाँ से लेट्स है बेसिकली ये जो बातें कही गई हैं लेट से लेके यहाँ तक देम तक, ये जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव किया गया है। यहाँ से लेके अगर आप देखेंगे जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि किस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो किस प्रकार से सबटेक्स्ट इनहैंस द डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर इंटरेक्शन इन अ डायलॉग। एक डायलॉग में कैरेक्टर के इंटरेक्शंस को की जटिलता को और गहराई को किस प्रकार से सबटेक्स्ट शामिल करके उसे इन्हेंस करता है। तो यहाँ पर यहाँ से लेके
जो पहला मैं बताया हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका आंसर हो चुका है। और अब जो बारी है ये दूसरे क्वेश्चन की, वो शुरुआत हुई है। यानी लेट्स डेल्व इनटू हाउ कॉन्पोरेटिंग सब टेक्स्ट, यानी आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से सब टेक्स्ट जो शामिल हुए होते हैं, जो सब टेक्स्ट जो वर्ड होते हैं, वो उसके द्वारा किस प्रकार से कम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता और गहराई को एक डायलॉग में एक्सप्लोर किया जाता है, और किस प्रकार की टेक्निक का यूज होता है अंडरलाइंग इमोशन और मोटिव्स, छुपी हुई इमोशन और मोटिव्स को व्यक्त करने के लिए बिना किसी भी प्रकार की स्पष्टता दिए हुए। तो क्या कौन सी टेक्निक है वो बताया जा रहा है। तो इसमें जो पहली टेक्निक देखेंगे, रियलिज्म एंड ऑथेंटिसिज्म, इम्प्लाइड कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब है उसमें रियलिज्म होता है, उस जो पूरा वो जो वर्क है जिसमें पूरा रियलिज्म देने की कोशिश किया जाता है। ऑथेंटिसिटी यानी उसको एक वेरीफाइड तरीके से उसको असली बनाने की कोशिश किया जाता है। इम्प्लाइड कॉन्फ्लिक्ट, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी, कैरेक्टर एक प्रकार से डायनेमिक होता है, कभी वो हर सिचुएशन में झेलने के लिए पर्याप्त होता है। तो इसी प्रकार के कुछ ना कुछ और आप हेडिंग ऐड करके इसका आंसर दे सकते हैं कि किस प्रकार से ये सब जो बातें या टेक्निक होती हैं वो किसी स्टोरी को रियल बनाती हैं बिना किसी स्पष्टता दिए बिना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप इस टॉपिक को भली बात ही समझ गए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये तो एक प्रकार से लघुत्तरी क्वेश्चन है, और सॉरी दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है। बहुत प्रकार के लघुत्तरी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि डिफाइन डायलॉग राइटिंग्स इम्पॉर्टेंट इन द दिस पेपर। तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं इसका उत्तर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है। चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।